केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासियों के अधिकारियों की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जय किसान संगठन के प्रमुख अमित भटनागर ने अपना अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया है। अमित भटनागर ने अपनी माता और आंदोलनकारी आदिवासी महिलाओं के हाथों नारियल पानी पीकर अनशन स्थगित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब इसे न्यायिक सत्याग्रह के रूप में गाँव-गाँव तक ले जाया जाएगा। भटनागर ने बताया कि प्रशासन ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित गांवों में दोबारा सर्वे कराया जाएगा, ताकि वो पात्र परिवार पहले छूट गए थे उनके नाम भी परियोजना की सूची में जोड़े जा सके। इस सर्वे में पारदर्शिता बनाए रखने के जय किसान संगठन का प्रतिनिधि भी टीम के साथ मौजूद रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि देश भर की 400 से अधिक प्रमुख हस्तियों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अभिनेत्री पूजा भट्ट सहित कई प्रमुख नाम शामिल हैं। वहीं छतरपुर और पन्ना की ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं द्वारा समर्थन में चूल्हाबंदी और भोजन त्यागने के फैसले ने भी उन पर नैतिक दबाव बनाया। इसी के चलते उन्होंने अपने अनशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हालांकि अमित भटनागर का कहना है कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका संघर्ष अलग अलग रूपों में जारी रहेगा। में इन सबका आग्रह था और देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी आग्रह था कि आप अपना अनशन समाप्त कीजिए। मेधा जी सहित देश के सब वरिष्ठ लोगों का, और पिछले समय से 3-4 दिन में ही लगभग 450 के लगभग जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं देश भर के, उन्होंने विभिन्न तरीके से अलग अलग तरीके से, और ख़ासतौर से माताओं ने तो चूल्हाबंदी कर रखी थी। और एक सरकार ने कलेक्टर साहब ने हमारे जो और प्रभारी कलेक्टर हैं भी ADM साहब विनय द्विवेदी जी, तो उनकी तरफ से एक बहुत सकारात्मक कदम भी उठाया गया कि जो छूटे लोग हैं, क्योंकि हमारी जो मुख्य मांग थी कोई छूट ना जाए इसमें, है ना। बाकी तो ये एक मांग है, संघर्ष है, चलता रहता है, कुछ चीज़ें पूरी होती हैं, कुछ छूटती हैं, लेकिन कम से कम वो आखिरी व्यक्ति ना छूट जाए जिसके पास कुछ ना हो और उसका मकान ना चला जाए। और ऐसे मेरा ऐसा अंदाज़ है कि बहुत से लोग ऐसे छूटे हैं, तो उसके लिए एक जांच कमेटी बना दी जिसमें जय किसान संगठन है, जो आम लोग संघर्ष लगातार मांग कर रहे हैं, उनका भी एक स्थानीय गांव का प्रतिनिधि रहेगा। और गांव-गांव में जो छूटे हुए लोग हैं वो सारे प्रशासन के पास आएंगे और उनमें प्रशासन उनका वेरिफिकेशन करेगा कि जिससे किसी अपात्र या गलत व्यक्ति को मुआवजा ना मिल पाए। ये भी हमारा है कि पात्र को मिल जाए तो मिल ही जाए और गलत व्यक्ति को सरकार का पैसा ना जाए। तो वो अपनी जांच करेंगे। जांच के बाद जहां आपत्तियां होंगी तो आपत्ति सहित हमको बताया जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट हैं और वो ये प्रमाणित कर पाता है कि नहीं ये आपत्ति गलत है और वो उस गांव का है, तो फिर से वो प्रशासन के सामने अपना आवेदन करेगा और ऐसे हर आखिरी व्यक्ति को न्याय। प्रशासन के सकारात्मक रवैये के कारण आपके द्वारा ये लगातार जो अनशन किया जा रहा था शांतिपूर्वक, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रशासन जो है वो जनता का सेवा के लिए ही है। नेता भी जनता की सेवा के लिए, समाज के कार्यकर्ता, हम सब पत्रकार जनता की समस्या सबके लिए है। और प्रशासन ने एक ऐसा वो आ गया था कि प्रशासन, और कई बार ऐसा आता ना कि बिल्कुल एक युद्ध सा छिड़ जाता है। वो शांति युद्ध था लेकिन युद्ध था। लेकिन इसमें जिस गंभीरता के साथ पहल हुई है प्रशासन की तरफ से खासतौर से, तो मैं उसका धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जिस नियत के साथ ये शुरू की गई है उस नियत से ये हर आखिरी व्यक्ति को न्याय समझा जाए कि ये सहयोग से नहीं है, उनसे वार्तालाप की गई। उनकी वार्तालाप में सकारात्मक भावना थी। उनका उद्देश्य था जो रोज़ व्यक्ति यहाँ से शिकायत करने के लिए जा रहा है, तो उनकी शिकायतों का जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हमारे को मुआवजा नहीं मिला, उस संबंध में वो लोग इकट्ठी जांच करा रहे हैं। तो वो इसकी टीम गठित हो गई है। वो गाँव को जा रही है। आज भी गाँव गई थी, तो जो आवेदन थे उनका देखेंगे। जो पात्र व्यक्ति होगा छूटने नहीं देंगे उनको। तो आज से इनका अनशन की जो समाप्ति हुई है वो आपके सामने बोला ही है उन्होंने जी। कि हमने समाप्त कर दिया है।
समाप्त है। आप लोगों उन्होंने से भी कहा आप है कि आपने सेतु का काम किया, चूंकि उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस से उमंग सिंगार ने भी बात की कि अनशन खत्म कर दो, यह निवेदन कर रहे हैं, क्या भूमिका रही आपका? ये संवेदनशीलता भी है। कोई व्यक्ति अगर खाना नहीं खा रहा लंबे समय से तो हमारा फर्ज होता है कि उनको समझा दें कि भाई कुछ खाना खाएं, आप स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये उनसे बोला गया है। तो प्रशासन से अब